नमस्कार, मैं हूं श्रेयोशी और आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय जो हलचल है उसे ऊपर ऊपर से देखकर समझना मुश्किल है। अक्सर कहा जाता है कि यूपी में चुनाव जीतने के लिए जातिगत समीकरण और जमीनी पकड़ सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन इस समय लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी और विपक्ष के खेमे में जो लगातार बड़ी बैठकें हो रही हैं, उनका असली कारण क्या है? आज हम इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में इसे समझेंगे। हम सीधे उन 3 सुलगते सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो इस वक्त यूपी की राजनीति को चला रहा है। पहला सवाल, वो कौन से वोटर हैं जो बिल्कुल शांत बैठे हैं, जिनकी खामोशी ने सरकार की नींद उड़ा रखी है? दूसरा सवाल, सरकार का पूरा फोकस इस वक्त किन जातियों और वर्गों पर टिक गया है? और तीसरा, पर्दे के पीछे जो मैराथन बैठकें हो रही हैं, उसमें आखिर कौन सी नई रणनीति तैयार की जा रही है? राजनीति में सबसे खतरनाक वो वोटर होते हैं जो रैलियों में तो आते हैं लेकिन अपनी राय जाहिर नहीं करता। उत्तर प्रदेश में इस समय यही मौन या शांत वोटर सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं यूपी के गैर यादव ओबीसी और गैर जटाव दलित वोटर्स की। ये वो वोटर हैं जिसने पिछले कुछ चुनावों में खुलकर सरकार का साथ दिया था, लेकिन हालिया चुनावी नतीजों और जमीनी फीडबैक से यह साफ हुआ है कि इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अब खामोश है। इनकी खामोशी की वजह कोई बड़ी दुश्मनी नहीं, बल्कि कुछ बुनियादी शिकायतें हैं, जैसे कि स्थानीय स्तर पर अधिकारियों का रवैया, रोजगार के सीमित अवसर और आरक्षण को लेकर सोशल मीडिया पर फैलने वाली तरह तरह की अफवाहें। विपक्ष इसी खामोशी का फायदा उठाने की ताक में है। वो लगातार इस वर्ग के बीच जाकर ये संदेश दे रही है कि उनके हकों की लड़ाई सिर्फ विपक्ष लड़ सकता है। यही वो असली वजह है जिसने उत्तर प्रदेश की सत्ता के गलियारों में हलचल तेज कर दी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर यह शांत वोटर दूसरी तरफ मुड़ गया तो पूरा उलटफेर तय है। अब सवाल उठता है कि सरकार इस स्थिति को संभालने के लिए क्या कर रही है। सरकार का पूरा फोकस इस वक्त अपने कोर वोट बैंक यानी कि इसी पिछड़े और दलित वर्ग को वापस अपने पाले में मजबूती से लाने और बनाए रखने पर है। इसके लिए सरकार ने अपनी रणनीति में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। पहला फोकस है रोजगार और सरकारी भर्तियां। हाल ही में जो परीक्षाएं लीक होने या रद्द होने की खबर आई है, उनसे युवाओं में थोड़ी निराशा है। अब सरकार का पूरा जोर इस बात पर है कि पारदर्शी तरीके से नई भर्तियां निकाली जाए और युवाओं का भरोसा जीता जाए। दूसरा बड़ा फोकस है जमीनी फीडबैक पर तुरंत एक्शन। सरकार ने अपने मंत्रियों और विधायकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो सिर्फ दफ्तरों में ना बैठे, बल्कि सीधे गांव का दौरा, खासकर उन इलाकों में चौपाल लगाई जा रही है जहां इस शांत वोटर की संख्या सबसे ज्यादा है। राशन योजना, किसान सम्मान निधि और मुफ्त इलाज जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संपर्क साझा कर रहे हैं ताकि जमीन पर जो भी नाराजगी है उसे समय रहते दूर किया जा सके। इस पूरे डैमेज कंट्रोल को अमली जामा पहनाने के लिए ही बैठकों का दौर चल रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जो मैराथन बैठकें हो रही हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 एजेंडों पर चर्चा हो रही है। पहला एजेंडा है संगठन और सरकार के बीच तालमेल। बैठकों में इस बात की समीक्षा की जा रही है कि विधायकों और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच कोई दूरी तो नहीं है। दूसरा है आगामी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन। यह तय किया जा रहा है कि आने वाले समय में सिर्फ उन्हें चेहरों को आगे बढ़ाया जाए जिनकी अपनी बिरादरी और जनता के बीच मजबूत पकड़ हो। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है विपक्ष के नैरेटिव की काट ढूंढ। विपक्ष जिस तरह संविधान और आरक्षण के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जारी है, सरकार अपनी बैठकों में उसी काट के लिए एक नया प्रचार तंत्र तैयार कर रही है। इन बैठकों का सीधा संदेश यही है कि पार्टी और सरकार किसी भी स्तर पर ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है और हर छोटे बड़े फीडबैक पर गंभीरता से काम शुरू हो चुका है। तो आप समझिए कि यूपी की सियासत में जो कुछ भी चल रहा है उसके पीछे की असली कहानी क्या है। यह लड़ाई सिर्फ बयानों की नहीं है, बल्कि उस शांत वोटर के भरोसे को दोबारा जीतने की है जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है। एक तरफ अपनी महा बैठकों के जरिए नई नीतियां और नियुक्तियों का रोड मैप तैयार कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस खामोशी को अपने पक्ष में बुनाने की पूरी कोशिश में जुटा है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वो हर एक कदम को बहुत करीब से देख रही है और सही समय पर अपना फैसला सुनाएगी। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सरकार का यह डैमेज कंट्रोल कितना कामयाब होगा? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर
जरूर बताएं।